आज हमने दिन में यहाँ ऑफिस का भी दृश्य दिखाया था और आपको गांव में भी दिखाया था कि किस तरह से एक माहौल बना हुआ था और सभी पार्टी समर्थकों को, और जो कि हमारे साथ में इस वक्त चौटाला परिवार से उनके दोहते हैं, उनके पोते हैं, दोनों हमारे साथ में हैं। और जब हमारी उनके दोहते से कुणाल जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज जो है उनकी जो पैरोल है ओम प्रकाश चौटाला की वो होने वाली है और उसके बाद वो आएंगे और फरलो जो है होने वाली है, उस फरलो के बाद में वो आएंगे और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पर जैसा अभी शाम को पता लगा, जैसे अरोड़ा जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया कि वो फरलो जो है किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी और विदेश की वजह से रद्द कर दी गई है। तो अभी आप जैसा जानते हैं कि एक पोते का अपने दादा से और एक दोहते का अपने नाना से बड़ा प्रेम होता है और ये दोनों ही आज हमारे सामने है। दादा का पोता भी है और नाना का दोहता भी है, कर्नल कुणाल सिंह। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कर्नल कुणाल जी से, क्योंकि हमारे दिन में इनसे बातचीत हुई थी और बता रहे थे कि इनके नाना जी जो हैं फरलो पे आने वाले हैं। तो अभी जो झटका लगा है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो आपको दिन में बड़ा खुश होकर ये बात बता रहा था कि आने वाले 1-2 दिन में चौटाला साहब हमारे बीच में होंगे और उनके यहाँ होने से या उनके यहाँ ना होने से क्या अंतर है वो मेरे से ज्यादा आज जींद की जनता जानती है। पर मैं तो एक ही बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक इतिहास बन गया है कि बहुत सारे दादा कहेंगे कि मुझे ऐसा पोता ना मिले और शायद बहुत सारे जो समझदार और शाणे पोते होंगे अर्जुन भाई जैसे, वो कहेंगे कि हमें ऐसे भाई ना मिले। तो मैं तो आपसे यही बात कहूँगा, बाकी बात तो मुझे तो बड़ा दुख है इस बात का और बड़ी पीड़ा पहुँचती है कि आज हमारे समाज के अंदर इस तरीके के काम भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा करण जी हम अभी सुन रहे थे आपकी बातचीत और हमें अभी जो कवर करना था आपसे यही, अर्जुन जी जो हमने आपसे बातचीत करनी थी वो बातचीत यही करनी थी फरलो को लेके। पर जैसा अभी घटनाक्रम यहाँ चेंज हुआ है उससे कि आपके चेहरे से एक इमोशंस टपक रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता भी निराश है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत ही निंदनीय है उन्होंने करा। फरलो अप्रूव करने के बाद उसको कैंसिल करना साफ जाहिर करता है किस प्रकार दिल्ली सरकार और जेजेपी के मेरे भाई किस प्रकार चौटाला साहब से इतना आज के दिन डरते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, एक्ट के मुताबिक जिस महीने में प्रिजनर का जन्म दिवस होता है, जिस महीने में उनका बर्थ होता है, उस महीने में उनको फरलो देना ही देना पड़ता है। यदि उनको फरलो ना दिया जाए तो उसके लिए प्रिजनर से ही उनको रिटर्न में एक एप्लीकेशन लेनी पड़ती है। किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन इन्होंने चौटाला साहब से नहीं दी, वो सीधा डायरेक्टली कैंसिल कर दी गई। ये सीधा कानून का भी उल्लंघन है और उनके अधिकारों का भी उल्लंघन है। तो ये जो अधिकारों का हनन हुआ है, जिसको एक अधिकार माना जा सकता है, तो इसको लेकर कल क्या कोर्ट में जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे और जो भी इसके हम लीगल तरीके से इस पे फॉलो अप कर सकते हैं, जिस भी तरह से हम ये लीगल लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, कहीं बीजेपी को भी इसमें जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज ये पार्टियां, सारी पार्टियां इस चीज से डरती हैं कि चौटाला साहब अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं भी तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इस चीज से आज इनका एक बहुत बड़ा डर है। तो आपसे हमारी बातचीत हो पा रही है, आप परिवार के सदस्यों से भी मिले होंगे, तो सभी सदस्य इसको किस तरह से ले रहे हैं? राजनीतिक कमी की वजह से या पारिवारिक कमी की वजह से इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको एक हिसाब से बात बताना चाहूँगा, हमारे पूरे परिवार ने हमेशा चौटाला साहब का साथ दिया, सभी उनके रिश्तेदारों ने हमेशा उनका साथ दिया और जो मेरे भाइयों ने पहले इस पार्टी को फाड़ने का काम करा, फिर इस परिवार को उन्होंने फाड़ने की कोशिश करी, किसी ने परिवार के किसी सदस्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन हमेशा हमारे दादाजी ने भी, हमारे परदादाजी ने भी हमेशा एक चीज सिखाई है कि भी आपकी पर्सनल लड़ाई अलग है और राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई हमेशा अलग है। विचारधारा में हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं आज हमारी अपने भाइयों से नहीं बनती, एक विचारधारा की लड़ाई है, पर इन्होंने इस विचारधारा की लड़ाई को पर्सनल बनाने का काम किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि आज जिस आदमी को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे दादा है, उनके नाम पे तुमने जो अचीव करा अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी आज तुमने हासिल किया वो उनके नाम पे हासिल करा है। लेकिन वो इस चीज को भुलाना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं भी किसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कभी जेल से बाहर आ ना पाए। जिस हिसाब से इन्होंने ये याचिकाएं लगाई है, जिस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाने का काम करा है जींद की जनता में, ये साफ जाहिर करता है कि इस लड़ाई को ये केवल राजनीतिक नहीं, ये तो इसको पर्सनल लड़ाई के तौर पे लेके जा रही है। तो इस तरह से क्या परिवार के बीच में खाइयां बढ़ी हैं? हमारा परिवार आज भी एक है। आज ये परिवार के साथ नहीं है तो वो ये नहीं है। हमारे परिवार के बाकी सभी सदस्य आज भी इकट्ठे हैं
और आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पीछे। तो आपको लगता है कि ये जो दो भाई हैं ये आपके साथ नहीं है। तो आज से ये माना जाए, जिस तरह से बातचीत हुई है, तो आपके दायरे बढ़ेंगे और इसको लेकर कहीं कोई आगे किसी तरह का समझौता या कोई इस तरह की बातचीत नहीं नजर आती? समझौता इसलिए नहीं क्योंकि जब आप किसी से इतना प्यार करो, जब आप किसी को इतना मान सम्मान दो, जब आप किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो और वो आपको इतना बड़ा विश्वासघात और इतना बड़ा धोखा दे, तो आप मेरे को बताओ आप क्या करो? कभी कभी धोखा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा, इतनी गहरी चोट दे जाता है कि आप कितना ही समय बीत जाए पर इस चीज को हम भूल नहीं सकते। कितनी बड़ी आगे लड़ाई हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, पर तय जिंदगी में इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उन्होंने मेरे दादाजी के साथ किस प्रकार का धोखा किया। मेरी दादाजी, मेरी ग्रैंड मदर 12 दिन से हॉस्पिटल में है, एक बार भी वो उनसे मिलने नहीं गए। अगर इतनी हमसे दिक्कत थी, मेरे पिताजी को तो गुंडा बोलते ही हैं, अगर इतनी सबसे दिक्कत थी, कहते हैं हम चौटाला साहब का आशीर्वाद लेके 12 दिन हो गए भाई साहब, ये एक बार भी अपनी दादी से मिलने नहीं गए। ऐसी क्या आपको दिक्कत आ गई थी? ऐसा क्या आपके लिए चुनाव हो गया था? हम भी चुनाव बीच में छोड़ छोड़ के जाते हैं दादी जी से एक बार हालचाल पूछने के लिए, क्या ये एक बार भी नहीं आ सकते थे? तो आपने देखा कि ये है एक राजनीति के साथ में पारिवारिक इमोशंस जो है इस चुनाव के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इस तरह की और भी कई बातें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें A1 हरियाणा के साथ।